कलाकंद का भोग लगा दिए और कहे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इन हाथों से अच्छा काम करिए आप, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल एक नारियल चढ़ा देने से और अगरबत्ती से आरती कर देने से, मिष्ठान भोग लगा देने से सोचो कि देवता प्रसन्न हो गया, तो नारियल का भूखा नहीं है वो, न तुम्हारी अगरबत्ती अर्घ धूप का वो आदि है लेने का। अरे ना जाने कितने लोग सुबह से शाम तक ये सब करते रहते हैं, बोलो भाई हैं? लेकिन वो देखता क्या है कि कर्म क्या कर रहे हो तुम, कर्म अच्छा कर रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुकानदार को ही बेवकूफ बना दिया हो, धीरे से उसका नारियल खिसका लिया हो, आराम से देख नहीं पाया हो, पेमेंट का पेमेंट नहीं किया हो, नारियल का नारियल ले लिया हो, चल दिए मंदिर में फोड़ रहे हो। एक बार हम क्या बतावें आपको, बड़ी विचित्र बात। एक आदमी 5 लीटर घी लेकर के मोटर कार में बैठ गया। बगल वाले सीट वाले से कहा कि मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, जरा उतर रहा हूं, बस खड़ी है, कुछ पानी वानी लेने के लिए जा रहा हूं, मैं प्यासा हूं, देखना है इसको। वो पानी लेने गया, वो दूसरे गेट से उतर के 5 लीटर की देसी घी की कट्टी, और ये सही बात है, वो लेके चला गया। अब बताओ भाई, रखवाला चोर हो गया। रखवाला क्या हो गया? चोर हो गया। अब उसने जाकर के वो घी गांव में भंडारा हो रहा था उसमें दे दिया और घोषणा कराई, शुद्ध घी 5 किलो शुद्ध घी अमुक अमुक ने भंडारे में दान किया। अब बताओ भाई, वो 5 लीटर घी दान से जोड़ा जाएगा? चोर जो है चोरी करके लाया और भंडारे में दे रहा है, क्या वो दान माना जाएगा? गांव में तुम्हारी भले ही जनप्रियता हो जाए अलग बात है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में तुम डबल अपराधी बन गए। बोलो, बन गए अपराधी कि नहीं बन गए? कि तुमने एक के साथ विश्वासघात किया और तुमने उसका घी चोरी किया, और इसके बाद जनप्रियता हासिल करने के लिए तुमने देव स्थान पर भंडारे में दान किया। वो दान नहीं माना जाएगा, याद रखना। परमात्मा की दृष्टि में वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा और इतनी बड़ी सजा उसे परमात्मा की अदालत में मिलेगी कि प्यारे, वो जिस समय सजा पाएगा उस समय उसे पश्चाताप होगा कि मैंने क्या किया। झूठी वाहवाही लूटने के लिए किया था ये। बोलो, आज दंड हमें मिल रहा है। खबरदार, कभी भी बनावटी ना तो धर्म करना चाहिए, ना बनावटीपन में कभी रहना चाहिए, और ना ही कभी किसी को धोखा देकर के धनी मानी बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। अपने परिश्रम की कमाई से धन कमाओ, श्रम की कमाई से धन कमाना चाहिए, और अपने सम्मान को सुरक्षित करने के लिए हमें इन हाथों से अच्छा कर्म करना चाहिए। हमारा सम्मान तो भगवान के यहाँ भी सुरक्षित हो जाएगा। संसार की बात छोड़ो, भगवान के यहाँ हमारा सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए कथा तुम्हें प्रेरणा देती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, मुझे मोह कपट छल छिद्र न भावा। जीवन में हम सेवा करने का संकल्प लें। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन मिलते कैसे हैं? बोले, कर तल हो पदारथ ताके, ओ प्रिय पितु मातु प्राण समझा के,
जो इन हाथों से माता पिता की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, इन हाथों से अच्छा काम करते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ उसके हाथ में आ जाते हैं। रामायण का ये महामंत्र है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये सब करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष, अब चारों में सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया? चारों में सब कुछ आ गया, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। क्या रह गया? सब कुछ आ गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन करतल होए पदारथ ताके प्रिय पितुमात प्राण सम जाके। इन हाथों से अच्छा काम करो, सेवा करो, सत्कर्म करो। आज गिद्धराज जटायु ने जीवन में अच्छा काम किया, इसलिए मरण सुधर गया। रामचरितमानस में महाराज दशरथ का मरण बड़ा दुखद हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? दुखद। दशरथ जी ने तपस्या की है साहब, हजारों हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है, लेकिन इसके बाद भी महाराज श्री दशरथ को बैकुंठ नहीं मिल पाया, स्वर्ग तक सीमित रह गए। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, और तन पर हरि रघुबर विरह राव गए सुरधाम। सुरधाम मानी होता है देवता जहां निवास करते हैं। देवता कहां निवास करते हैं? बैकुंठ में निवास करते हैं, ओ स्वर्ग में निवास करते हैं। बोले बैकुंठ में कौन निवास करता है? बोले बैकुंठ तो भगवान का है, भगवान ही निवास करता है, उसको बैकुंठाधिपति कहते हैं। मैं एक बात कहता हूं, स्वर्ग और बैकुंठ, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति वैकुंठ का अधिकारी है लेकिन उसे वैकुंठ न मिले, स्वर्ग मिल जाए, तो ये डिमोशन है कि प्रमोशन है? ये तो डिमोशन हो गया ना उसका, कि वैकुंठ जाना था उसे लेकिन मिल गया स्वर्ग, वैकुंठ नहीं जा पाया, रोक दिया गया, प्रमोशन रुक गया उसका। स्वर्ग में देवता निवास करते हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण निवास करते हैं। गिद्धराज जटायु को वैकुंठ मिला, दशरथ जी को स्वर्ग मिला। मिला नहीं? राव गए सुरधाम, और गिद्धराज जी कहां गए? कहे तन तजतात जाहु मम धामा, देहु काहे तुम पूर्ण काम, गीध देह तज धर हरि रूपा। भगवान का रूप धारण कर लिया गिद्ध ने, भगवान के धाम गया कर्म के बल पर। लेकिन दशरथ जी महाराज इतनी तपस्या किए, लेकिन एक ऐसी भूल हो गई, अनजाने में हो गई, कि उन्होंने श्रवण कुमार के बाण दे दिया। अनजाने में भूल हो गई। अनजाने की भूल ने तपस्या को भी निष्प्रभावी कर दिया। बोलो किया कि नहीं? तपस्या को निष्प्रभावी किया है यहाँ। अगर तपस्या में बल था तो फिर सीधा वैकुंठ जाना चाहिए था, लेकिन एक कुछ लोग कहते सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। दशरथ जी ने मोक्ष की कामना नहीं की, क्योंकि सगुण उपासना करना चाहते थे। मैं एक बात कहता हूं, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, बाद में तो उनको वैकुंठ जाना ही पड़ा। 14 साल बाद, 14 साल तक रहे कहां? स्वर्ग में। इसके बाद जब रावण की मृत्यु हुई तो तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, ओ तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। लंका में आए, बोलो आए लंका में कि नहीं आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए कोई बात नहीं, मोक्ष की कामना नहीं कर रहे थे इसलिए वो स्वर्ग में रहे, लेकिन लंका में क्यों आए? उस समय आना चाहिए था जब सीता जी का हरण हो रहा था, आने की क्षमता थी,
तो जैसे गिदरा जटायु रक्षा के लिए आ गए, वैसे दशरथ जी को आना चाहिए था रक्षा करने के लिए, आना चाहिए था कि नहीं? लंका में आ गए और कब आए? जब राक्षस मर गए तब आए लंका में। बोलो आए कि नहीं आए? अरे भाई लंका में तब क्यों आए? जब सीता का हरण हो रहा था तब क्यों नहीं आए? तब आने की ताकत थी, आने की क्षमता थी तो आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आए। अगर उस समय आ गए होते तो ये इतिहास रक्षा वाला जुड़ गया होता, जो गिदरा जटायु के साथ जुड़ा है वो दशरथ जी के साथ जुड़ गया होता कि नहीं जुड़ गया होता है? लेकिन इस सत्कर्म से वंचित हो गए दशरथ जी। ऐसी सगुण उपासना किस काम की है कि जिन हाथों से सत्कर्म न होने पावे। समझ रहे हो कि नहीं? इन हाथों से सत्कर्म न होने पावे। ऐसी सगुण उपासना मैं मानता हूं कि किसी काम की नहीं, कि केवल हम तिलक लगा लें, कपड़े पहन लें और बहुत सुंदर एक दरबार सजा लें भगवान का और दिन भर बैठे बैठे बस पुष्प चढ़ाते रहें और आरती उतारते रहें, बस इतना ही पर्याप्त नहीं। हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें मनन करना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा कि भगवान से कितने लोग दूर होते जा रहे हैं। हम तो भगवान से जुड़ गए हैं, लेकिन हमारे देश के लोग कितने दूर होते जा रहे हैं, वो रूठते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं। हमें उस समय ये संकल्प लेना होगा कि पूजा हम बाद में कर लेंगे, आपकी आरती ठाकुर जी बाद में उतार लेंगे, आपका स्मरण बाद में कर लेंगे, आपका पूजन बाद में कर लेंगे, लेकिन जो आपसे दूर जा रहे हैं उनके बीच में जाकर उनको मनाएंगे और आपके चरणों से जोड़ेंगे। ये संकल्प हमें लेना चाहिए, तब हमारा जीवन ये सही है, सार्थक है, तभी हम संत हैं। हम कहें दुनिया भाड़ में जाए, क्या लेने देना, ओम जय जगदीश हरे, बस दुनिया भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना दुनिया। ना, गलत। ऐसे कैसे भाड़ में जाए दुनिया? ये भटके हुए लोग, रूठे हुए लोग, टूटे हुए लोग, इनको मनाएंगे और मनाने का एक ही उपाय है धर्म मंच। बोलो है कि नहीं? आज हम मना ही तो रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मना रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं और गलत कर्मों से दूर करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, गलत कामों से दूर रहो। बोलो भाई, ये मनाना है कि नहीं? समझाना है, मनाना है। आज आवश्यकता है इसकी। दशरथ जी महाराज का मरण श्रवण कुमार के वध के कारण आज बिगड़ गया और उन्होंने स्वर्ग में रहकर वो समय बिताया 14 साल तक। इसके बाद उनको मोक्ष मिला। मोक्ष तो मिला है, ऐसा नहीं कि मोक्ष ही नहीं मिला है। जब भगवान राम ने अपनी पूरी लीला कर ली है तो दशरथ जी कहां रह जाते हैं, अधूरे क्यों भाई? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सम्मान भगवान राम ने गिदरा जटायु को दिया और इस बात को कहा, बार बार कहा कि अब मैं आपको पिता बनाना चाहता हूं। क्यों बनाना चाहते हैं आप पिता? भगवान राम ने कहा कि मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं पुत्र बन के। गजब की बात साहब, बोलो। एक पक्षी सड़ा मांस खाने वाला है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? राम कह रहे हैं, जिसको तुम ईश्वर मानते हो, है, जिसके प्रति तुम्हारा तरसते हो कि दर्शन मिल जाए, दर्शन, वो कह रहा है। तुलसी साहित्य प्रमाण है इसका, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा, तुलसी साहित्य प्रमाण है। क्या? मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, गीतावली, तुलसी साहित्य गीतावली में लिखा है। भगवान राम प्रार्थना कर रहे हैं, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे। क्यों? राम जी ने कहा मैं भी अपने हाथों से अपना कर्म और सजा लूं, संभाल लूं।
कर्म कैसे सजेगा संभरेगा? लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजिए। आपने ऐसा कर्म किया है कि ये राम चाहता है कि राम अपने हाथों से आपके चरणों की सेवा कर ले। बोलो भाई, राम चाह रहा है कि आपके चरणों की सेवा कर ले राम अपने हाथों से। ये तुलसी साहित्य में लिखा हुआ है, किसी और कवि ने नहीं लिखा है। सपने उस सांचे मोह पर जो हरि गौर पसाओ, भगवान शंकर प्रमाणित करके कह रहे हैं। तुलसी के 12 ग्रंथों पर भगवान शंकर ने हस्ताक्षर किए हैं और ये कहा है कि इसको केवल साहित्य मत मानना, ये महामंत्र है। क्या है? ये महामंत्र है, इसको केवल साहित्य मत मानना। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख। सुवन मानी क्या होता है? पुत्र होता है ना। लीजिए आप संबोधन कर रहे हैं गिरिराज जटायु। आप सुवन में पुत्र बन करके सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजिए। आप पिता बन जाएं और मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा कर लूं, इससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो। क्या बात है? बोलो भाई, सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है कि नहीं? परमात्मा राम भी इच्छा कर रहे हैं मैं कर्म वीरों की सेवा करूं। जो कर्म करने वाले हैं उनकी सेवा याद रखना। आज रो रहे हैं लोग कि बच्चे हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, बच्चे हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। गिरिराज जी के कितने बच्चे थे जरा बता दो। लेकिन कर्म के बल पर परमात्मा स्वयं सेवा करने के लिए आ गया। बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? इन हाड़ मांस के पुतलों पर कितना भरोसा कर रहे हो? ये संपत्ति के लालची लोग ये क्या सेवा करेंगे प्यारे हैं? सोचो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी सेवा कराएगा, तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। तुम्हारा कर्म जो है सेवा करने के लिए विवश करेगा लोगों को। लोग सेवा करेंगे तुम्हारी, एक नहीं सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाएगी। बोलो, लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाएगी सेवा करने वालों की। ये मत सोचना कभी कि हमारी संतान ही हमारी सेवा करेगी। कर्म अच्छा करोगे तो सेवा करने वालों की लाइन लग जाएगी। उसी लाइन में तुम समझ नहीं पाओगे, स्वयं कर्म की रचना करने वाला परमात्मा भी खड़ा होगा उस सेवा की लाइन में। प्यारे, ये कर्म में ताकत है। किसमें ताकत है? कर्म में। यही तो गिरिराज जटायु के प्रसंग में समझने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये प्रसंग जो है साधारण नहीं है, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना।